दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक माहौल उफान पर है। महाराष्ट्र में प्रमुख दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसलिए राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। आपको ये भी बता दें कि यह चुनाव मुख्य रूप से दो प्रतिद्वंदियों के बीच होगा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार शामिल है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इन 6 प्रमुख पार्टियों के बीच होने जा रहा है। ऐसे में दोनों गठबंधनों के बीच सीट बंटवारों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची की घोषणा की है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी दूसरी सूची की घोषणा की। जयंत पाटिल ने यह भी कहा है कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जल्द ही तीसरी सूची की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने धाराशिव जिले के परांडा विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, लेकिन एनसीपी ने आज परांडा में डॉक्टर तानाजी सावंत के खिलाफ पूर्व विधायक राहुल मोटे के नाम की घोषणा की है। इस क्षेत्र में प्रत्याशी देने के बाद अब महाविकास आघाड़ी में विवाद की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि जयंत पाटिल ने कहा है कि हम इस पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी से चर्चा करेंगे और विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि भूम परांडा निर्वाचन क्षेत्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के राहुल मोटे ने 2004, 2009 और 2014 में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में शिवसेना के तानाजी सावंत ने उन्हें हरा दिया। इसलिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने यहां पहली सूची में ही राहुल पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। इससे राहुल मोटे के समर्थक नाराज हो गए थे। ऐसे में एनसीपी ने आज दूसरी सूची की घोषणा करते हुए यहां राहुल मोटे को उम्मीदवार बनाया है। दर्शकों, आपको बता दें कि अगर यह चर्चा तय होती है तो परांडा विधानसभा में एक बार फिर तानाजी सावंत बनाम एनसीपी का संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन अगर शिवसेना ने इसे मंजूरी नहीं दी तो महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी होने की आशंका है। ऐसे में इसका फायदा महायुति गठबंधन को होता नजर आएगा। आपको जानकारी दे कि इस सूची में छगन भुजबल के खिलाफ माणिकराव शिंदे को भी नामांकित किया गया है। 2009 में माणिकराव शिंदे ने भुजबल को हरा दिया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने शिवसेना से चुनाव लड़ा था। तो वही आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर जयंत पाटिल ने कहा कि लाडली बहनों को सिर्फ चुनाव के लिए तैयार करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सांगनेर में जयश्री थोरात को लेकर दिया गया बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्य ने देखा कि लाडली बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। जयंत पाटिल ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कपास और सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है, किसानों के मुंह में आई घास छीन लिया गया, लेकिन महायुति सरकार ने किसानों की मदद नहीं की। हर दिन 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो देखा दर्शकों, कैसे विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारों के बीच अब महाविकास आघाड़ी में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी और उद्धव की शिवसेना में बात बिगड़ती नजर आ रही है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में इस पर बात बनती है या फिर कुछ और राजनीति देखने मिलती है, ये तो आने वाले चुनावी दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।